इस वीडियो में हम जानेंगे कि कमांड लाइन इंटरफेस क्या होता है। लेकिन कमांड लाइन इंटरफेस को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंटरफेस किसे कहा जाता है। इंटरफेस दरअसल ऑपरेटिंग सिस्टम हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि जो यूज़र है, जो कि कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहा है, वो और कंप्यूटर हार्डवेयर और यूज़र के दरमियान में एक स्क्रीन हम यहाँ पे बनाते हैं ताकि यूज़र जो है, एक फेस हम यहाँ पे बनाते हैं। ये फेस क्या होता है? ताकि यूज़र जो है वो कंप्यूटर हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर सके, इससे राब्ता कर सके। ये जो फेस होता है इसको इंटरफेस कहते हैं, यानी ऐसा फेस जो यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में आता है, इसे हम इंटरफेस कहते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें क्या करता है? एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। इसकी मदद से एक यूज़र कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकता है। अब इस इंटरफेस की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। उनमें से एक टाइप है जिसको हम कमांड लाइन इंटरफेस कहते हैं। कमांड लाइन इंटरफेस में क्या होता है कि हमारे पास एक स्क्रीन होती है हमारे कंप्यूटर के सामने, और उस कमांड लाइन इंटरफेस पे हम क्या करते हैं? एक सिंगल कमांड टाइप करते हैं। बाकायदा हम एक टेक्स्ट टाइप करते हैं। कमांड का मतलब क्या है यहाँ पे? कमांड का मतलब यहाँ पे है टास्क, या कोई काम करने के लिए कहना कंप्यूटर को। अगर मैं कंप्यूटर से कोई काम करवाना चाहता हूँ तो मैं उसको एक कमांड दूंगा। लेकिन वो कमांड मैं किस तरह से दूंगा कि मेरे सामने जो स्क्रीन होगी मैं उसमें टाइप करूंगा, यानी जो कुछ भी मैंने कंप्यूटर से करवाना होगा वो मैं अपने कीबोर्ड से टाइप करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, और तब कंप्यूटर हार्डवेयर मेरे लिए वो काम सरअंजाम देगा। इसे हम कमांड लाइन इंटरफेस कहते हैं। इसकी हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक जिसको हम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं और दूसरा जिसको हम यूनिक्स कहते हैं। अब हम बारी बारी इन दोनों टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। पहला जिसे हम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, ये दरअसल आया 1981 में। 1981 में इसको लॉन्च किया गया बाकायदा, और उस ज़माने में जो हमारे पास कंप्यूटर थे, मैकबुक और जो कि हमारे पास पीसीज, इंटेल के जो कंप्यूटर, आईबीएम ने जो कंप्यूटर लॉन्च किए थे, वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ी थी एक इंटरफेस की। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने हमें क्या किया? हमें एक डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड किया। इसमें हमारे पास इस तरह की एक ब्लैक स्क्रीन हमारे सामने मौजूद होती थी। इसको हम कमांड प्रॉम्प्ट कहते हैं। ये एक मौजूदा दौर में भी अगर आप अपने कंप्यूटर में इसको ऑन करना चाहें तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। ये इसकी फैसिलिटी अब भी हमारे विंडोज़ में मौजूद होती है। तो ये मैंने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की स्क्रीन भी बिल्कुल इसी तरह से काम करती है। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे सामने एक स्क्रीन मौजूद है, एक इंटरफेस मौजूद है। अब अगर मैं कंप्यूटर से कोई काम करवाना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस स्क्रीन के ऊपर कोई कमांड देनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये जानना चाहता हूं कि आज की डेट क्या है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डेट। अभी मैंने कमांड टाइप की है और यहाँ पे मैं जैसे ही एंटर मैंने प्रेस किया तो ये आज की डेट आ गई कि फ्राइडे 8/17/2018 ये आज की डेट है। उसके बाद आपको जो यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, सी यूज़र्स मोहम्मद नजम, ये जो आपको ये पूरा एड्रेस नज़र आ रहा है, ये दरअसल क्या है? ये डायरेक्टरी है, यानी ये वो एड्रेस है, ये वो लोकेशन है जहाँ पे हमारी ये जो कमांड प्रॉम्प्ट है ये ऑपरेट कर रही है। अब अगर मैं इसके कंटेंट जानना चाहता हूँ कि इस सी ड्राइव के अंदर यूज़र्स के फोल्डर में और इस फोल्डर में कौन कौन सी फाइल्स एंड फोल्डर हैं, तो यहाँ पे मैं एक कमांड टाइप करूँगा dir, और मुझे पता चल जाएगा कि उसके अंदर ये फाइल्स एंड फोल्डर्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो डायरेक्टरी की इंफॉर्मेशन अगर मैंने फाइंड करनी है तो यहाँ पे मैंने dir टाइप किया और उसके बाद मेरे पास ये सारी इंफॉर्मेशन आ गई। इसी तरह हम और इंटरनेट पे जाके, गूगल पे जाके आप एक कमांड्स की एक लिस्ट निकाल सकते हैं और वहाँ पे आप कमांड सारी यहाँ पे सीख सकते हैं। तो इसका फ़ायदा हमें ये है कि हमारे लिए काम करना आसान हो जाता है। काफ़ी क्विकली हम कंप्यूटर से काम ले सकते हैं, बजाय इसके कि हम कंप्यूटर के अंदर जो डिफरेंट और ऑप्शंस होते हैं, मेन्यूज़, फाइल्स एंड फोल्डर्स, वहाँ जाने के बजाय यहाँ हम डायरेक्ट कमांड टाइप करते हैं और हमारा काम हो जाता है। लेकिन ये एक आम यूज़र के लिए यूज़ करना काफ़ी मुश्किल है। इसके लिए काफ़ी एक्सपर्टीज़ चाहिए होती है, काफ़ी महारत चाहिए होती है, क्योंकि कहीं पे भी आपसे कमांड टाइप करने में अगर गलती हो जाती है तो वो आपकी कमांड एक्सेप्ट नहीं होती। तो कमांड प्रॉम्प्ट, या जिसको हम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या डॉस कहते हैं, ये सिंगल यूज़र और सिंगल टास्क
सिस्टम है, यानी इसमें एक वक्त में आप एक काम कर सकते हैं और इसको एक वक्त में एक यूज़र इस्तेमाल कर सकता है। इसका रिप्लेसमेंट हमने क्या निकाला? इसका रिप्लेसमेंट हमने निकाला यूनिक्स। यूनिक्स वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो क्या है, जिसके अंदर ये फैसिलिटी थी कि वो मल्टीटास्किंग कर सकता था। मल्टीटास्किंग का क्या मतलब है कि वो एक वक्त में एक से ज़्यादा काम कर सकता है। जबकि आपने यहाँ पे देखा कि डॉस के अंदर हम सिर्फ एक वक्त में एक कमांड टाइप करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम मल्टीपल कमांड्स दे सकते हैं। इसके अलावा यूनिक्स जो है ये इजाद हुआ 1969 में, और ये बेसिकली काम करता था मेन फ्रेम कंप्यूटर यानी लार्ज कंप्यूटर सिस्टम, जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो हैं वो इस किस्म के कंप्यूटर्स को इस्तेमाल कर रहे होते थे, जो कि इंडस्ट्री पर्पस के लिए इस्तेमाल होते थे। इन बड़े सिस्टम्स में हमें ज़रूरत पड़ती थी ज़्यादा टास्क करने की। ज़्यादा टास्क करने के लिए हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ी मल्टीटास्किंग की, और मल्टीटास्किंग के पीछे हमारे पास मल्टी यूज़र्स होते हैं, यानी एक वक्त में एक से ज़्यादा यूज़र्स इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इससे हम यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो ये फ़र्क है यूनिक्स में और डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में। आगे चल के यूनिक्स की एक बेहतर फॉर्म सामने आई 1991 में लिनक्स के नाम से, जिसमें हम जो है वो हमारे पास एक सर्वर कंप्यूटर होता है, और इस सर्वर कंप्यूटर पे मल्टीपल यूज़र जो हैं वो कनेक्ट होते हैं, और वो एक ही वक्त में मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, एक ही वक्त में एक से ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कमांड लाइन इंटरफेस जो आज हमने इस वीडियो में समझा पढ़ा। इसके बाद की जो वीडियोस होंगी उसके अंदर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के जो इंटरफेसेस हैं उनकी मज़ीद टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे।